दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये कहानी उत्तम जी की है। उत्तम जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये घटना 2005 की है। उत्तम जी 25-26 साल के थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। वो एक दारू की दुकान में काम करते थे। वो रोज़ अपनी बाइक से आया जाया करते थे। जब वो दारू की दुकान में लगे तो उनके बहुत सारे जो दोस्त लोग थे उनको पता चला, तो वो उत्तम जी से दारू मंगाने लगे। और उत्तम जी 2-4 दिन तो लेके आए, लेकिन उनको अपना सामान भी लाना होता था तो उनके पास बहुत भारी हो जाता था। उन्होंने फिर सबको जब देखा कि बहुत लोग मंगाने लग गए तो उन्होंने सबको मना कर दिया। अब उत्तम जी सिर्फ अपने पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों के लिए ही, जो उनके पड़ोस में रहते थे, उनके खास थे, उनके लिए ही रोज़ तीनों के लिए एक एक बोतल लेके आ जाते थे। अब जब वो आते थे तो वो तीनों के तीनों बाइक की आवाज़ सुनकर रात को आ जाते थे अपनी बोतल लेने के लिए। अब ऐसा ही एक दिन जब वो दारू की बोतल लाके उनको देते हैं रात को, तो उनमें से एक बोतल खाली होती है। हुआ यूँ था कि जब वो आ रहे थे तो एक लड़की उनको, जब 2-3-4 किलोमीटर उनका घर रह जाता है, एक लड़की उनको रास्ते में मिल जाती है। रास्ता बहुत सुनसान था। अब वो सुनसान रास्ते में जब वो लड़की मिलती है रात को, तो वो लड़की उनसे लिफ्ट मांगती है। वो बाइक रोक देते हैं और उसको अपनी बाइक में बैठा लेते हैं। और वो लड़की कहती है कि मुझे आगे गांव में जाना है, पास ही, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? वो कहता है कोई बात नहीं, बैठो, लेकिन तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? वो कहती है मैं अपनी मौसी के घर से आ रही हूँ। वो कहता है ठीक है, मैं छोड़ दूँगा। वो उसको बैठा लेते हैं। अब एक जगह पर जब उसको बैठाते हैं तो एक जगह पर उनकी बाइक रुक जाती है। उन्होंने अपने थैला जो दारू का होता है वो अपने हैंडल में बाइक के टांगा होता है। जब उनकी बाइक रुकती है वो उतरते हैं, लड़की भी उतरती है और वो लड़की को थैला पकड़ा देते हैं और बाइक को देखने लगते हैं, उसको ठीक करने लगते हैं। वो सोचते हैं कहीं कोई कचरा वचड़ा तो नहीं आ गया, वो उसको ठीक करने लगते हैं। जब उसको ठीक करते हैं तो वो जो थैला था वो लड़की के हाथ में था। लड़की के हाथ में था। फिर वो जो बाइक को ठीक करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक में बैठते हैं, लड़की भी पीछे बैठ जाती है। उस गांव में लड़की उतरती है। उसके आगे वाला गांव उत्तम जी का होता है। अब लड़की गांव में उतरती है, कहती है मुझे यहाँ पर उतार दो। वो जो गांव का लास्ट होता है वहाँ पर जाके उतरती है। अब वहाँ से उत्तम जी अपने घर जाते हैं। जैसे ही घर में जाते हैं, बाइक की आवाज़ सुनकर उनके तीनों साथी अपने अपने घरों से निकल कर आते हैं। वो उनको उनकी एक एक बोतल करके देने लगते हैं। पहले के पास तो ठीक बोतल जाती है, दूसरे के पास आधी बोतल जाती है, तीसरे के पास ठीक बोतल जाती है। जिसके पास आधी बोतल जाती है वो कहता है अरे ये तो आधी बोतल है, क्या ये गिर गया? ढक्कन देखते हैं तो ढक्कन तो सील बंद होता है। तो वो कहते हैं गिर कैसे सकती है, ये तो सील बंद है, इसमें से गिर भी नहीं रहा। दोस्तों गला खराब हो रहा है आज ज़्यादा ही। तो वो सील बंद बोतल को लेके कहते हैं कि ऐसे कैसे इसमें गिर सकती है, थैले में भी कुछ गिरा हुआ नहीं है। उत्तम जी कहते हैं कोई बात नहीं, आगे से ही ऐसी आ गई होगी, आप रख लो, मैं आपको दूसरी दे दूँगा इसके बदले। अब फिर दूसरे दिन वही सिलसिला। वो जाते हैं, वापस आते टाइम फिर वो लड़की मिलती है उसी जगह पर और उनको लिफ्ट मांगती है। वो उसको बैठाते हैं,
फिर आगे जाके उसी जगह पर उनकी बाइक रुकती है। वो उतरते हैं, बाइक को ठीक करते हैं और फिर बैठते हैं। जब घर जाके दारू देने लगते हैं एक एक बोतल करके, फिर वो जो दूसरे आदमी के पास खाली बोतल चली जाती है। वो कहता है कि कल उनके पास वो खाली बोतल गई आधी बोतल, आज मेरे पास आधी बोतल आ गई है। ये क्या है, रोज़ कहाँ कैसे तुम आधी बोतल ला रहे हो? वो कहता है कि पता नहीं, आगे से ही आ रही होगी, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। चलो कल देखते हैं, आप रखो, मैं आपका भी दूसरी बोतल लाके दे दूँगा। अब तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन वो जब रात को वापस आ रहे होते हैं, वो लड़की फिर मिल जाती है वहीं पर ही। फिर वो लड़की लिफ्ट मांगती है, उसको लिफ्ट दे देते हैं और फिर वो लड़की वहीं पर जिस जगह पर उतरती थी गांव के आखिर में, वहाँ पर वो लड़की फिर उतर जाती है। वहाँ पर वो लड़की उतरती है, वो फिर वो अपना थैला लेके जाते हैं और फिर उसको देते हैं तीसरे के पास। अब आधी बोतल जाती है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो रोज़ दुकान में तो हमारी जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ तो सब बोतलें भरी पड़ी होती हैं, आधी तो कोई दिखती नहीं है। चलो मैं कल अच्छी तरीके से चेक करके तब लाऊंगा, देखता हूँ कि क्या है ये। अब क्योंकि मैं रास्ते में तो कोई पीता नहीं है, तो क्या हो कैसे कम होती है। अब जब उत्तम जी सोते हैं रात को, तो वो सोचने लगते हैं कि ये माजरा क्या है। दुकान से तो मैं बोतल लाता हूँ, रास्ते में पीता भी नहीं हूँ, कोई गिरती भी नहीं है, कोई पीता भी नहीं है, ये जाती कहाँ है। चलो मैं अब देखूँगा कहीं वो लड़की तो नहीं पीती। वो कहता है लड़की कैसे पी सकती है, वो तो सील होती है बोतल लास्ट तक, तो वो कैसे ऐसे पी सकती है। नहीं, लड़की थोड़ी दारू पिएगी, नहीं लड़की ने तो नहीं पिया होगा। वो कहता है फिर भी मैं चेक करूँगा कि बोतल खाली कैसे होती है। अब वो जब चौथे दिन बोतल रखता है तो एक एक बोतल को चेक करके थैले में डालता है, देखता है कि ये पूरी भरी है कि नहीं। वहाँ पर वो चेक कर लेता है, बोतलें पूरी भरी हुई होती हैं, तीनों थैले में भरी बोतल रख देता है। फिर वो चलता है तो अब की बार उस लड़की उसको जो गांव शुरू होने वाला होता है वहाँ से 1-2 किलोमीटर ही दूरी पर मिल जाती है। अब वो वहाँ पर लड़की को फिर लिफ्ट देता है और बाइक रोकता है, लेकिन अब बाइक को स्टार्ट करता है तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है। जैसे ही बैठने लगते हैं तो वो अपना थैला फिर लड़की को पकड़ाता है और बाइक ठीक करने लगता है। अब लड़की पर उसकी नज़र रहती है। वो कहता है कि आज तो मैं लड़की पर भी नज़र रखूँगा कि दारू जाती कहाँ है। जब मैं वहाँ से पूरी लाता हूँ तो ये बीच रास्ते में आते आते कैसे कम हो जाती है। अब वो एक नज़र लड़की पर रखे हुए था, एक और बाइक को भी ठीक कर रहा था। अब लड़की एक बोतल निकालती है थैले से, हाथ में ही टंगे टंगे, और उसको मुंह पर ऐसे ढक्कन समेत ऐसे ही उड़ेल देती है बिना ढक्कन खोले, और घटाघट 1 सेकंड के अंदर वो पी के फिर उसके अंदर थैले के अंदर वो बोतल को रख देती है। वो देख लेता है, फिर वो उठता है और लड़की से थैला मांगता है और पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे बताओ। लड़की कहती है क्यों। वो कहता है तुम कौन हो मुझे बताओ, असल में तुम हो कौन। तुम रोज़ मेरे थैले में से दारू बिना ढक्कन खोले जो पी जाती हो, तुम कौन हो। वो कहती है कि जब तूने मुझे देख ही लिया तो अब तेरा बचने का कोई चांस नहीं। वो धीरे धीरे उसके पहले चेहरा चेंज होता है, डरावना हो जाता है, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसके दांत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो काली कलूटी हो जाती है और डरावनी हो जाती है, उसके कपड़े काले हो जाते हैं, बिल्कुल वो एकदम से बदल जाती है। वो एकदम से डर जाता है और कहती है मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगी जब तूने मुझे देख लिया। वो वहाँ से अपनी बाइक और थैला छोड़कर भागता है। जब वो भागता भागता एक
उसी गांव में, जिस गांव में वो लड़की ने जाना होता है, उतरती थी, उसी गांव के अंदर घुस जाता है भागते भागते। वो हाँफने लगा था। जो गांव का पहला घर होता है, उसी का दरवाज़ा वो जाके ज़ोर ज़ोर से खटकाने लगता है, पीटने लगता है दरवाजे को। दर रात का टाइम था, अंदर से आवाज़ आती है। अब एक बुजुर्ग आदमी आवाज़ देता है कि कौन है भाई इतनी रात को। वो कहता है कि मैं हूँ चाचा, दरवाज़ा खोलो। वो कहता है कौन हो तुम। वो अपने पिता का नाम बताता है और कहता है मैं उस गांव का फलाने का लड़का हूँ और जल्दी खोलो, मेरे को मुझे बचाओ। वो कहता है तुम सही सच कह रहे हो। वो कहता है हाँ चाचा, मैं ठीक सच कह रहा हूँ। आप, मैं दारू की दुकान में काम करता हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ और आप दरवाज़ा खोलो। वो आदमी दरवाज़ा खोलता है और वो एकदम से अंदर घुसता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अब देखते हैं वो बुजुर्ग आदमी कि ये तो बहुत घबराया हुआ है। वो पूछता है कि तुम इतना घबराए हुए क्यों हो बेटा। वो सारी बात उसको, बुजुर्ग आदमी को, चाचा को बता देता है। फिर चाचा कहते हैं कोई बात नहीं, उसको खाना खिलाते हैं और कहते हैं आराम से बैठो और फिर सो जाते हैं। सुबह वो चाचा कहते हैं उसको कि तुम्हें इस तरीके से अकेले इतनी रात को दारू लेके नहीं जाना चाहिए। दारू ले जाना रात को सही नहीं है। अब वो कहते हैं चाचा कि मैं तो रोज़ ही लेके जाता हूँ और अब मेरे पास 2-4 दिन से कुछ ऐसा हो रहा है। तो वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि तुम या तो ये नौकरी छोड़ दो या फिर तुम टाइम से आया जाया करो। वो कहता है ठीक है। अब सुबह होती है, वो चाचा को लेकर के अपनी बाइक के पास जाता है। वहाँ थैला में देखता है तो तीनों बोतलें खाली मिलती हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से फिर वो अपने घर सुबह वो बाइक लेके आता है। उसके बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी, वो वहाँ नौकरी उसने नहीं करी। वो फिर उसके बाद शहर चला जाता है, शहर में ही जाके नौकरी करता है। शहर में जाके नौकरी करता है, फिर कुछ टाइम बाद उसका रिश्ता भी हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो इस तरीके से फिर वो जब गांव आ रहा था एक बारी, तो शाम के टाइम पर वो आ रहा था। शाम को उसको उसी जगह पर दो आंखें चमकती हुई फिर दिखाई देती हैं। वो भागा भागा अपने घर वहाँ से आ जाता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।